नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में, यानी कि 29 मार्च 2025 को शनि गोचर कर रहा है मीन राशि में। और ये 29 मार्च 2025 को रात के लगभग 9:41 समथिंग ये मीन राशि में चले जाएंगे। और इसका क्या प्रभाव रहने वाला है सिंह लगन वालों के ऊपर, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपका सिंह लगन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। देखिए, जैसा कि आप चार्ट में भी देख पा रहे हो, जिनका भी सिंह लगन है उनके अष्टम में यानी कि 8वें भाव में मीन राशि आएगी। और मीन जो राशि आएगी, यहीं पर शनि गोचर करेंगे। अब शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीज़ों को बढ़ाते हैं। अब 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपकी आयु में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी और आपके इन-लॉज के साथ आपकी बॉन्डिंग बेहतर होगी, क्योंकि 8वां जो भाव है आपके इन-लॉज का है। अचानक आपको कहीं से धन मिल सकता है, आपको अचानक कहीं ने से आपको सहयोग मिल जाए और दुर्घटनाओं से आपका बचाव रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ देखने को मिलेगी, अष्टम में जब भी शनि आते हैं इनसिक्योरिटी बहुत देते हैं। तो आप भविष्य को लेकर के, आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के, जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, लाइफ की जो भी चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उन चीज़ों को लेकर के आप इनसिक्योर बहुत रहेंगे और जो स्ट्रेस और टेंशन का कारण आपका बनेगा। 8वें भाव में जो ये गोचर कर रहे हैं लंबी आयु के लिए ठीक है। और आपकी कुछ छोटी मोटी बीमारी चल रही है तो उसको आपको ध्यान से मतलब कि डील करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो बीमारी है वो बड़ा रूप धारण कर सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। और आपका जो झुकाव है एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, साधना, है ना, इन सब चीज़ों के प्रति, जादू टूना, इन सब चीज़ों को जानने का इंटरेस्ट आपका थोड़ा सा बढ़ेगा। आप जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि मैं यार इन चीज़ों को जानूँ है क्या। एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपका थोड़ा सा झुकाव बढ़ सकता है, क्योंकि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीज़ों में वृद्धि करते हैं। 8वां जो भाव है रिसर्च का है। अगर आप कोई पीएचडी कर रहे हो या फिर किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हो तो ये गोचर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। 8वां जो भाव है जासूसी का है। अगर आप कोई ऐसा आप कोई एजेंट वगैरह है जो छुप करके काम करते हो या फिर कोई जासूसी वगैरह का काम करते हो तो बेस्ट है। आपका काम बहुत अच्छे तरीके से, आपके काम को सराहाया जाएगा। और 8वां जो भाव है, अगर मैं बात करूँ तंत्र का है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप तंत्र की फील्ड में आगे चले जाएं या फिर कोई छोटा मोटा तंत्र आपके ऊपर हो जाए। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। अब बात करते हैं कि अष्टम में बैठ करके तो बहुत सारी चीज़ें शनि दे रहे हैं, लेकिन इनकी दृष्टियां क्या कह रही हैं। अगर आपका सिंह लगन है, देखिए इनकी तीसरी दृष्टि 10वें भाव के ऊपर जाएगी। अब जो इनकी जो दृष्टि है जिस भाव के ऊपर जाती है उस भाव में कोई ना कोई प्रॉब्लम ये करते ही करते हैं। अब 10वें भाव जो आपकी जॉब का है, आप लोग आपको कहें कि भैया, मतलब कि आपकी जो इमेज, आप जो काम करते हो उससे आपकी इमेज क्या क्रिएट हो रही है, इट्स 10th हाउस। तो 10वें भाव के ऊपर ही दृष्टि आ रही है आपकी, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और मतलब कि 8वें में बैठ करके तो शनि वैसे ही, अगर मैं बात करूँ, इनसिक्योरिटी देते हैं और कई बार अपमानित भी व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि 8वां जो भाव अपमान का है। अब जिस भाव में शनि बैठते हैं उस भाव की चीज़ों में वृद्धि करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपका अपमान हो जाए। तो इसलिए इस टाइमिंग में आपको सोच समझ करके रहना चाहिए। और आपकी जो इमेज है 10th हाउस है और वहीं पर दृष्टि है, तो आपकी इमेज को भी बिगाड़ रहे हैं। अब आपकी इमेज को बिगाड़ रहे हैं तो फिर अपमानित तो आप हो ही जाएंगे। तो आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। अपमानित भी आप ना हो तो कमी देखने को मिल सकती है। अब 10वें भाव को ये तीसरी भाव की दृष्टि से देखेंगे तो जॉब में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आपके आपके बॉस के साथ आपके मतभेद हो जाएंगे, या फिर बॉस नया कोई ना कोई प्लान बनाएगा, कोई ना कोई षड्यंत्र रच सकता है जो चीज़ें आपको पसंद ना आए। या बॉस कोई नियम बना दे, लॉ बना दे नया कि इतने बजे आओ, ये करो, वो आपको पसंद ना आए, आपका लड़ाई झगड़ा हो जाए। आपसे बड़ी पोस्ट पर जो लोग हैं उनके साथ धीरे 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 करके आपके मतभेद हो जाएं, जो कि आगे चल के आपके लिए ठीक ना रहें। 10वां जो भाव है वो आपकी मान सम्मान है, वो आपकी जॉब है। आप जो भी काम करते हो तो लोगों के सामने आपकी क्या इमेज बनती है, तो वो इमेज खराब हो सकती है आपकी। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ करके रहना चाहिए। 10th जो हाउस है वो, अगर मैं बात करूं कि आपके पिता की सेविंग भी है। अब आपके पिता की जो सेविंग है, प्रॉपर्टी है, अगर मैं बात करूं तो उनको खास तौर पे सावधानी पूर्वक डील करना चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई सेविंग जो उनके पैसे हैं उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लॉस होने हो सकता है। इस चीज़ का खासा ध्यान रखना होगा। और
अब बात करते हैं 8वें भाव में जो ये शनि बैठे हैं, इनकी 7वीं जो दृष्टि है दूसरे भाव के ऊपर जा रही है। दूसरा जो भाव, और इनकी दृष्टियाँ ज़्यादा बेहतर नहीं है। आपके इन-लॉज के साथ सिचुएशन ठीक क्रिएट होगी, अच्छा सिस्टम बनेगा, लेकिन ये जो दूसरे भाव को देख रहे हैं, ये आपकी फैमिली का घर है, तो आपके फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर फैमिली वालों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। धन में कमी देखने को मिलती है। 8वें भाव में कोई ग्रह हो, उसकी दशा या अंतरदशा आ जाए, गोचर में आ जाए, धन में कुछ न कुछ कमी देखने को मिलती है। अब मैंने आपको कहा कि अचानक से धन मिल सकता है। अब अचानक से आपको भैया फॉर एग्जांपल लाख रुपया मिल गया। अब ये गोचर तो 2 साल चलेगा, तो रेगुलरिटी सिस्टम नहीं बन रहा है ना भाई, तो वो तो खत्म हो जाएंगे, एकदम से पैसे आ जाए। अब एक तो एकदम से पैसे आए, वो एकदम से जाते हैं। एक धीरे हर महीने आते हैं, तो वो सही जगह यूज भी होते हैं, तो ऐसा देखने को मिलता है। या फिर एकदम से आ गए तो उसके बाद भी पैसे आते जा रहे हैं, तो वो चीज़ें देखने वाली होती हैं। अब इस 8वें में बैठ करके सैटर्न दूसरे भाव को देख रहा है, जो आपके धन में कमी बन रही है, फैमिली के सहयोग में कमी, वाणी दोष आ जाएगा। यानी कि आप अपनी वाणी का इस हिसाब से यूज़ करेंगे कि सामने वाला आपका वैसे ही शत्रु हो जाएगा, वैसे ही कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और आप जो काम आपका बनने वाला था उसमें दिक्कतें आ जाएंगी। अगर आपका सिंह लगन है तो वाणी का बहुत सोच समझ करके सेटअप आपको बिठाना होगा। दूसरे भाव को जो ये देख रहे हैं खाने पीने का है, तो खाने पीने को लेकर के बहुत सोच समझ करके आपको चीज़ें, मतलब कि खाने पीने का खासा ध्यान रखना चाहिए। और जिस हिसाब का आप खाना पसंद करते हैं उसमें कमी भी बन सकती है। हम इसको ऐसे जोड़ करके देख सकते हैं। तो दूसरा जो भाव है आपके धन का है, दूसरा जो भाव आपके मुख का है। हो सकता है कि जो लोग यंग हैं उनके मुहासे हो जाएं, या स्किन में कोई ना, मुख पर कोई ना कोई मतलब कि प्रॉब्लम हो जाए, या फिर कुछ ऐसा कुछ हो जाए। ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब 8वें भाव में जो ये सैटर्न बैठे हैं, इनकी जो 10वीं दृष्टि है 5वें भाव के ऊपर आ रही है। इनकी दृष्टियाँ अष्टम में बैठ कर के कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रही हैं। आप भी कहेंगे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, इनकी दृष्टियाँ ऐसे ही होती हैं। और 5वें भाव के ऊपर दृष्टि है। 5वां जो भाव आपके रिलेशनशिप का है, तो आपके रिलेशनशिप में उथल-पुथल हो सकती है। ब्रेकअप हो जाए, कोई नया रिलेशनशिप शुरू हो जाए, या फिर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो जाएँ और उसके चलते आप परेशान हो जाएँ, ये चीज़ें हो सकती है। 5वां जो भाव आपका पेट का है, तो खाने पीने का आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो पेट संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकती है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा परेशान हो जाएँ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये वो बहुत सारी चीज़ें। 5th हाउस एजुकेशन का है, तो एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम हो जाए। रिलेशनशिप ज़्यादा परेशान कर सकता है आपको, क्योंकि रिलेशनशिप में आप अटैच हो जाते हो किसी बंदे के साथ, और फिर अगर वो डिस्टर्ब होता है तो फिर आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है, क्योंकि आपका फिर मन करेगा नहीं। और रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ कि आपको किसी बंदे की आदत हो गई है, ऐसे हम एडिक्शन किसी बंदे का ना, वैसे कोई कहता है कि भैया नशे में पड़ गया है, लेकिन एक बंदे की आदत हो जाना ये भी एक नशे के बराबर है। तो ये चीज़ है। और 5th हाउस को देख रहे हैं, तो 5th हाउस की अगर मैं बात करूं कि आपका रिलेशनशिप की हो, जब आपके बच्चे हैं वहाँ पर, तो संतान को लेकर के कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको घेर सकती है अगर आप शादीशुदा हैं। और 5th जो हाउस आपके क्रिएटिविटी का है, तो आप अब ऐसा देखेंगे कि यार इस गोचर से पहले तो मैं बहुत क्रिएटिव काम कर रहा था, लेकिन अब क्रिएटिविटी में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ गई हैं, वो उस हिसाब से सिस्टम बन नहीं पा रहा है, जो क्रिएटिव जो टैलेंट मेरे अंदर है। तो इनसिक्योरिटी इसलिए आती है जब 8वें भाव में सैटर्न बैठता है, तो बंदे में इनसिक्योरिटी का भाव रहता है। वो इसीलिए रहता है क्योंकि 5वें भाव के ऊपर दृष्टि होती है सैटर्न की, क्योंकि 10वीं दृष्टि 5वें भाव के ऊपर आएगी। आपका कोई ना कोई दोस्त परेशान होगा, वो अपनी फैमिली से हो सकता है, या फिर कुछ मतलब ज़्यादा परेशान होगा, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अब ये शनि की जो दृष्टियाँ हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सी हैं, तो इनके लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए? देखिए, आपको उपाय के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो आपको कौवों को कुछ न कुछ खाने को ज़रूर देना चाहिए। कुछ न कुछ खाने को ज़रूर दो कौवों को। और काले रंग की गाय की सेवा आप कर सकते हैं। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं 800 ग्राम। और इसके साथ साथ मछलियों को कुछ न कुछ खाने को आपको ज़रूर देना चाहिए। पीपल के वृक्ष में डालना चाहिए पानी। और मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए वेपन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।